हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11, 12 एनडीए और जेई लेवल का मैथ बिल्कुल सरल अंदाज में, क्लियर कंसेप्ट, इजी मेथड और शानदार परिणाम। यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, लेक्चर 3। इसमें हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड से इंटीग्रेशन बाय पार्ट के कुछ पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका। पहले हम बताएंगे उसको पूरा प्रोसेस के साथ, उसके बाद उसको शॉर्टकट मेथड से बताएंगे जिसमें आप 5 से 10 सेकंड में सवाल को बना देंगे। तो प्लीज़ अंत तक वीडियो देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर इंटीग्रेशन बाय पार्ट, लेक्चर 3। इसमें हम लोग देखेंगे इंटीग्रल ऑफ द टाइप x साइन kx dx। इसके पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर 2 में हमने x साइन x कॉस kx का शॉर्टकट बताया था। अभी हम देख रहे हैं x साइन kx dx। तो देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया। तो जैसे ही टू फंक्शन का प्रोडक्ट रहे तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना चाहिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हम बताए थे कि u इंटू वी का इंटीग्रेशन अगर लिखना रहे तो इनका फॉर्मूला होगा u इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन और u और v को मानने के लिए हम रूल बताए थे आई लेट, यानी इन्वर्स, लॉगरिदम, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। इसमें से जो पहले आएगा वो u होगा, जो बाद में आएगा वो v होगा। तो x साइन x में आप देख रहे हैं कि x पहले आ रहा है, अलजेब्राइक है, साइन बाद में आ रहा है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो यहाँ आपका u हो जाएगा x और v हो जाएगा साइन kx। पहले पूरा मेथड से, उसके बाद बताएंगे ट्रिक्स से। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? हो जाएगा u इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन। u का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन यानी 1 इंटू वी का इंटीग्रेशन और इस होल का इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया बात? तो हम लिख सकते हैं इसको x इंटू साइन के एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस के एक्स और इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से भाग दे देते हैं माइनस। यहाँ भी हो जाएगा साइन के एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई के इंटू डी एक्स। अब हम इसको और अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई के और माइनस माइनस प्लस 1 बाई के इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के एक्स डी एक्स। और फर्दर इसको प्रोसीड करते हैं तो हमको मिल जाएगा माइनस एक्स कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई के प्लस 1 बाई के और कॉस के एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन के एक्स और x के कोफिशिएंट k से भाग दे देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी ये हो जाएगा आपको माइनस एक्स कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई के प्लस साइन के एक्स डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी रिजल्ट को अगर हम ट्रिक्स मान लें तो ये रिजल्ट हमको काफ़ी फ़ायदा देगा सवाल को बहुत जल्द बनाने में। एक बार फिर से रिजल्ट को देख लीजिए। रिजल्ट में हमने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ x साइन के एक्स रहे तो आपको आंसर लिख देना होगा क्या? माइनस एक्स कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई के प्लस साइन के एक्स डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस सी। कोई दिक्कत? एक बार और उसको सुन लीजिए, याद हो जाएगा। x साइन के एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस एक्स कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई के प्लस साइन के एक्स डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस सी।
एक दो बार और आप इसको याद कर लीजिए, उसके बाद हम जब प्रॉब्लम देंगे तो आप वीडियो पॉज कर करके सवाल बनाइएगा और आंसर को मिलाइएगा। देखिए पहला प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx। ये NCERT एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 भी है। इसको बाय मेथड बनाइएगा, ट्रिक्स से बनाइएगा तो क्या होगा। देखिए x sin x, तो हमने क्या बताया, आप लिख दीजिए -x फिर cos x और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कीजिए, प्लस sin x और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यही रह जाएगा आंसर। यानी x sin x का इंटीग्रेशन हो गया -x cos x प्लस sin x प्लस c। बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए दूसरा सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x sin 2x dx। अगर ऐसा रहे तब क्या करेंगे, तो आंसर हो जाएगा, देखिए -x लिख देना है, फिर cos 2x डिवाइडेड बाई 2 अब प्लस sin 2x डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस c। 2-3 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, फिर एकदम जुबान पे बैठ जाएगा। हाँ, ये बात ध्यान देना है कि ये ट्रिक्स लागू तभी होगा जब x का फंक्शन लीनियर हो, x का फंक्शन लीनियर हो। अब अगर यही सवाल ऐसा रहता इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 sin 2x, तब भी इसका ट्रिक्स वही लगेगा। क्या हो जाएगा आंसर, -x प्लस 1 इंटू cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस sin 2x डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस c। समझ में आ गया बात। बहुत ही आसान ट्रिक्स है, 2-3 प्रैक्टिस कीजिएगा अपने आप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ x sin 3x dx, तो बाई पार्ट से तो बनाना ही है मेथड में, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, तुरंत आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -x, देखिए साइन से शुरू, साइन सवाल में है तो cos से शुरुआत होगा और cos सवाल है तो साइन से शुरुआत होगा। तो -x cos 3x बाई 3 अब प्लस sin 3x जो है वो उतार देना है, डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस c। बहुत ही आसान है। एक सवाल 5 नंबर देखिए, 5 नंबर सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ x sin 4x अगर रहे तो जल्दी से आंसर बोलिए क्या होगा, -x cos 4x बाई 4 प्लस sin 4x बाई 4 का स्क्वायर यानी 16 प्लस c। चलिए x sin 5x का बता दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ, इस टाइप का सवाल एनडीए में खूब पूछा जाता है, x sin 5x dx। क्या हो जाएगा आंसर बोलिए, हो जाएगा -x cos 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस sin 5x डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस c। ये आंसर हो गया। तो अब एक बार दोनों ट्रिक्स को एक साथ बता देते हैं। एक लेक्चर 2 में बताए थे और एक अभी लेक्चर 3 में बताए हैं। ये दोनों ट्रिक्स को एक साथ देख लीजिए। ट्रिक्स 1 क्या था, ट्रिक्स 1 था इंटीग्रेशन ऑफ x cos kx dx। इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, आंसर हो जाएगा x sin kx डिवाइडेड बाई k प्लस cos kx डिवाइडेड बाई k स्क्वायर प्लस c। ये x cos kx में था, पहले sin बाद में cos। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ x sin kx dx। तो क्या हो जाएगा आंसर, x sin kx dx है तो आंसर होगा -x cos kx डिवाइडेड बाई k प्लस sin kx डिवाइडेड बाई k स्क्वायर प्लस c, k स्क्वायर प्लस c। बहुत ही आसान है, दोनों पर प्रॉब्लम कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स कॉस एक्स डी एक्स है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऐसे इसको पूरा लेक्चर 2 में हम बता चुके हैं। एक्स कॉस एक्स है तो कॉस वाला है, कॉस वाला है तो शुरुआत होगा साइन से, और एक्स साइन एक्स, फिर क्या होगा प्लस कॉस एक्स बाई के स्क्वायर प्लस सी, के का वैल्यू तो हो गया 1, तो एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर यही रहता एक्स साइन एक्स डी एक्स तो आप क्या लिखते हैं आंसर? एक्स साइन एक्स है तो एक्स साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस से शुरुआत होगा, एक्स और साइन से शुरुआत है सवाल, तो पहले कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स अब प्लस साइन एक्स। के रहेगा तो के नीचे में डिनोमिनेटर में रहेगा, यहाँ के और यहाँ के स्क्वायर। जैसे एक्स कॉस 2x dx, एक्स कॉस 2x dx, तो क्या मिल जाएगा? देखिए कॉस से शुरुआत हो रहा है, कॉस से शुरुआत हो रहा है तो पहले साइन, तो एक्स साइन 2x बाई 2 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस सी। अगर यही रहता एक्स साइन 2x तो क्या करते हैं आप? एक्स साइन 2x है तो साइन से शुरुआत है तब माइनस होगा, साइन से इंटीग्रेशन में साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, तो माइनस से शुरुआत होगा, क्या मिल जाएगा? माइनस एक्स, साइन का फॉर्मूला है तो पहले कॉस हो जाएगा, तो कॉस 2x अब बाई 2 अब प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 अब प्लस सी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से सीख गए होंगे ये दोनों ट्रिक्स को मन से देखिएगा और बहुत प्रैक्टिस इस पर कर लीजिएगा। ये दोनों ट्रिक्स से कम एक ऑब्जेक्टिव इस बार 12 बोर्ड में रहना चाहिए। एनडीए में तो हर साल सवाल पूछता है, कभी कभी तो जेईई मेंस वगैरह में भी पूछ देता है, थोड़ा सा अल्टर कर करके, यानी सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो इसी फॉर्म पर आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट बहुत उपयोगी है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों शॉर्टकट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज न्यू ईयर भी है, 1 जनवरी 2021, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आपका जीवन सुखमय हो, आप हर मंजिल को प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। नववर्ष मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाइए। थैंक यू।